अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही बशीरन व नज़ीरा वअला आलिहि व सहबिहिल्लज़ीना कानू लिल-इस्लाम अल्लज़ीना कानू लिल-इस्लामि क़मरम मुनीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नदरिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातो व सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। बावाज़े बुलंद एक मर्तबा मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर दरूद व सलाम का नजराना इस अकीदे और इस नजरिए के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके आका हो मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुव्वत समात अता फरमाई है कि सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ अपनी कब्र अनवर के अंदर जलवा फरमा हो करके अपने गुलामों के दरूदो सलाम को समात करते हैं। और जो मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मोहब्बत से दरूदो सलाम पढ़ता है मेरे आका उसके सलाम का जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। इस अकीदे और इस नजरिए के साथ आज बड़ी अजीम रात जश्न नुज़ूल कुरान, कुरान की तकमील की महफिल और 27वीं शब, ये मुबारक रमात, ये मुबारक गड़ियां, यहाँ ये अकीदा और नजरिया रख करके ये बात मुमकिन नहीं हम कहें कि इतनी बुलंद आवाज में पढ़ो तुम्हारी आवाज मदीने पहुंच जाए। ना 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 ना, ज्यादा जोर लगा के पढ़ेंगे तो मस्जिद के बाहर रोड तक जा सकती है, उससे आगे नहीं। ना ना, हम मोहब्बत से पढ़ेंगे तो सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अल्लामा जज़ूली शाज़ली रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने अपनी किताब दलाइलुल खैरात के अंदर हदीस मुबारका को नकल फरमाया। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया गया
सहाबा ने सवाल किया, ओ कमली वाले आका, हम तो आपके सामने हैं, हम आपके सामने हैं, हम तो सलाम पढ़ते हैं, दरूद भी पढ़ते हैं, ओ कमली वाले आका, जो बाद में आएंगे उनके दरूदो सलाम का क्या हाल होगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने फरमाया, अस्माउ सलात अहले मोहब्बती वारिफुहुम। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने गुलामों के दरूदो सलाम को अब भी सुनता हूं और आगे भी सुनता रहूंगा। सिर्फ सुनता ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया, जो मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूदो सलाम पढ़ता है, मैं उसे जानता पहचानता भी हूँ। जानता पहचानता भी हूँ। कौन है, किधर का रहने वाला है, किसका बेटा है, किसका पोता है, जिसने मेरे ऊपर दरूदो सलाम मोहब्बत से पढ़ा है, उसे जानता हूँ पहचानता भी हूँ। मोहब्बत से पढ़े ताकि हुजूर की बारगाह में पहचान हो जाए हमारी। हाय हाय, कोई तो इधर से जाता है मदीने, कहते हैं मेरा सलाम अर्ज करना, मेरा नाम लेके कहना कि फलां गुनाहगार, फलां आजिज, फलां बंदा हुजूर आपका खादिम, गुलाम, आपके दर के कुत्तों का भी खादिम हुजूर आप पे सलाम अर्ज कर रहा है। अल्लाहु अकबर। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, दरूदो सलाम मोहब्बत से पढ़ोगे, अल्लाहु अकबर, दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो कमली वाले का जवाब मिलता है। गज बज के आंखों सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ो तो सवाब मिलता है, सलाम पढ़ो तो कमली वाले का जवाब मिलता है। और अगर दरूद और सलाम मोहब्बत के साथ पढ़ो तो कमली वाले का जवाब भी मिलता है और कमली वाले की पहचान भी नसीब होती है। हुजूर पहचानते भी हैं, हुजूर जानते भी हैं कहाँ का रहने वाला है, किस बस्ती से है, किस खानदान से है, किसका बेटा है, किसका पोता है। बस सिर्फ तू और मैं पढ़ के तो देखें। अल्लाह ने हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो कुव्वत समात अता फरमाई है कि वो अपने गुलामों के दरूद सलाम को समात करते हैं और जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। अब मोहब्बत के साथ, अब कोई कसर रह तो न गई, नहीं गई दरूदो सलाम पढ़ने में। अब जब भी ये आया करीमा पढ़ी जाए, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मजमे से आवाज आए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हो, उम्मती हो, अल्लाह तबारक व तआला का बेहद शुक्र है कि उस रब्बे कायनात की तौफीक ख़ास से हम उसके प्यारे घर में काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। तकमीले कुरान मजीद के सिलसिला में ये माफले पाक इनेकात पजीर है। मुसल्ला रसूल पे खड़े होके मोहतरम जनाब हाफिज अब्दुल वाहिद साहिब
उन्होंने कुरान मजीद सुनाया है और हमारी मस्जिद के नमाजियों ने उनके पीछे खड़े होकर समात किया है। अल्लाह ताला उनका पढ़ना और आप सबका समात करना अपनी बारगाह लम यज़ल के अंदर कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह ताला अपनी बारगाह से हाफिज साहब को भी और सबको अल्लाह ताला अजर जजील अता फरमाए। हाफिज साहब भी बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, उनके घर वाले भी, उनके ख़ानदान वाले भी, और हमारी मस्जिद के नमाजी, मस्जिद इंतज़ामिया, हर आमो ख़ास बंदा आज के दिन मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि उस रब की तौफीक ख़ास से ये सिलसिला जारी उसारी है। अल्लाह ताला इसे सुबह क़यामत तक जारी उसारी फरमाए। हबाब-ए-ज़ी वकार, ये वो अल्लाह की अजीम दौलत है कुरान, जिन्हें अल्लाह ताला अता फरमा देता है वो चुने हुए लोग होते हैं। कुरान और साहिब कुरान आज तो सिलसिला ही इसी उन्वान से मुअन्वन सारा प्रोग्राम है। ये वही किताब है कि जब मेरे रब ने पहाड़ों पर इस अमानत को पेश किया तो पहाड़ भी आजिज आ गए। अल्लाह ताला ने और मखलूक पर भी इस अमानत को पेश किया कि कोई इसे कबूल करने वाला हो, लेकिन किसी ने भी ये हामी न भरी और किसी ने भी इस अमानत को बर्दाश्त करने की हिम्मत न की। अगर इस अल्लाह की अमानत को और अल्लाह की इस कलाम को, खशियत वाली, खौफ वाली कलाम को सबसे पहले किसी ने कबूल किया है तो वो हजरत इंसान ने कबूल किया है। सबसे पहले अगर इसे किसी ने कबूल किया है तो वो सीना मुस्तफा ने कबूल किया है। हुजूर अलैहिस्सलातो व सलाम की जुबान मुबारक पर जब इसकी तिलावत आसान आपकी जुबान से जब अदा हो गई, उसके बाद अल्लाह ताला ने बाकी लोगों की जुबानों पर इसकी तिलावत को आसान फरमा लिया। वरना ये इतनी खशियत वाली, खौफ वाली कलाम है, आगे आप सुनेंगे कि कितनी खौफ और खशियत वाली है। लेकिन आज मुसलमानों के यहाँ देखे छोटे छोटे बच्चे अपने सीने में इस कुरान को लफ्ज ब लफ्ज महफूज किए हुए हैं। तो खशियत वाली कलाम पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से अदा हुई। मेरा रब फरमाता है फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिलिसानिक, हमने ए महबूब आपकी जुबान की वजह से, आपकी जुबान के वसीले से इस कुरान को आसान फरमा दिया है। वरना दुनिया का कोई भी शख्स इस कुरान को न पढ़ पाता अगर इसकी तिलावत सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम न फरमाते। आपकी जुबान का वसीला बीच में ना आता तो हमारी जुबानों पर इसकी तिलावत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी। देख के पढ़ना मुश्किल था, इतनी खौफ खशियत वाली कलाम जुबानों पर जारी न होती। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं, हमारे मुसलमानों के बच्चों के सीनों में ये कुरान महफूज है। वजह क्या है, सबब क्या है, कैसे आसान हुई है? सबसे पहले मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान का वसीला बीच में आया है। तो जो वसीले का कायल न हो वो यहीं से वो दरमियान में हुजूर का वास्ता हटा के देखता और कुरान पढ़ता, हम भी देखते, पढ़ के दिखा तो सही। हाँ, ये कुरान पढ़ना हमारे लिए आसान हुआ तो बीच में हुजूर का वसीला आया है। भाई वसीले के बगैर काम होता ही नहीं है, वसीला जरूरी है। अल्लाहु अकबर। तो आज देखिए दुनिया की बहुत सी किताबों को आप देखेंगे पढ़ी जाने वाली हैं, लेकिन चंद लम्हे आप एक मर्तबा पढ़ेंगे उसके बाद आप उकताहट का शिकार हो जाएंगे।
आप तंगी आपको महसूस होगी, बोर हो जाएंगे कि मैं जी नहीं पढ़ सकता एक मरतबा। और फिर आप किसी किताब को याद करना चाहें, दुनिया की किसी किताब को, वो आप थोड़ी देर के लिए याद करेंगे, रटा लगाएंगे, बाद में आपको भूल जाएगी, फिर नए सिरे से रटा लगाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी कलाम है, सदियों सीने में पड़ी रहे, इसकी हिफाजत रहती है, सीने से महफूज रहते हैं। एक रिवायत है, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने अशरह सुदूर बिशरह हालिल मौता वल कुबूर के अंदर नकल फरमाई कि हाफिज़े कुरान जब फौत हो जाता है तो अल्लाह ताला जमीन को ये हुक्म देता है, ए जमीन जरा ख्याल करना। है बोलो 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 बोलो, ए जमीन जरा ख्याल करना, तेरे अंदर वो आ रहा है जिसके सीने में मेरी कलाम है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने रिवायत को नकल फरमाया, मफहूमन आपकी समातों की नजर करना चाहता हूँ। जब एक हाफिज़े कुरान जब दुनिया से चला जाता है, अपनी आरज़ी जिंदगी को खत्म करके रब के यहाँ पहुंच जाता है, तो मेरा रब जमीन को हुक्म देता है, ऐ जमीन जरा ख्याल करना, तेरे अंदर आने वाला कोई आम नहीं, बल्कि ये तो वो है जिसके सीने में मेरी कलाम है। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आगे से जमीन जवाब देती है, ऐ अल्लाह, उस जिस्म को मैं कैसे खा सकती हूँ जिसके अंदर तेरी पाक कलाम कुरान मजीद मौजूद हो। जमीन को भी पता है ये हाफिज़े कुरान है, वो तो अकल वाली नहीं, उसका तो कोई ढांचा अकल वाला नहीं है, इसको मेरे रब ने बताया है। किसने बताया है? रब ने बताया है। वो भी तमीज करती है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, ये फुला है, ये हाफिज़े कुरान है, अंदर भी तमीज है। तो अगर एक साहिब अकल हो के उसको तमीज ना हो, वो सबको एक ही रस्सी में बांधता फिरे, उससे वो जमीन अच्छी हुई कि ना हुई? जिसको कदर है? एक साहिब अकल होके, साहिब जानो जुस्सा होके, उसे फर्क महसूस ना हो, सबको एक ही रस्सी में बांधता फिरे, तो फिर तो वो जमीन अच्छी है जिसे पता है अल्लाह इसके जिस्म को मैंने नहीं खाना, इसलिए मुझे पता है कि ऐ अल्लाह इसके सीने में तेरी कलाम मौजूद है। ऐ अल्लाह न इसकी हड्डियां मैं जाया करूंगी और न इसका गोश्त में जाया करूंगी, इसकी हड्डियां भी सलामत रहेंगी, इसका गोश्त भी सलामत रहेगा। इसलिए फिर उलमा ने फरमाया है, जो सही सच्चे सुच्चे खरे अकीदे वाला होता है, हुजूर अलैहिस्सलाम का बेअदब नहीं होता। एक हाथ में दामन कुरान है, दूसरे में दामन मुस्तफा है। एक हाथ में दामन कुरान साहिब कुरान और एक हाथ में कुरान है। अब वो जब दुनिया से चला जाएगा तो जमीन की मिट्टी भी हया करेगी, उसके जिस्म की हिफाजत फरमाएगी। हाँ, वो चला जाएगा, उसकी जमीन की मिट्टी भी हया करेगी, उसके जिस्म को नहीं खाएगी। इसीलिए उलमा ने फरमाया, हुफ़ाज़े किराम जो सही सुन्नी और अकीदा होते हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिनका अकीदा होता है, वो दुनिया से जाते हैं, अल्लाह ताला उन्हें कब्रों में महफूज रखता है। उनके सुभान अल्लाह, ये अल्लाह अजमत व शान हाफिज़े कुरान को
इससे हटकर भी आप देखें कुरान जब अल्लाह तबारक व तआला ने 1.25 लाख अंबिया किराम अलैहिस्सलाम भेजे, 313 रसूल भेजे, अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज जो जो कुछ अता फरमाया है ना, वो सबसे आला अच्छा उम्मत अता फरमाई तो उम्मत मुस्तफा अता फरमाई। सारी उम्मतों की सरदार, किताबों में सारी किताबों की सरदार कुरान मजीद अता फरमाया। कितने हम खुशकिस्मत हैं। जिस कुरान को देखना भी इबादत, जिस कुरान को चूमना भी इबादत, सवाब मिलता है। देखने से भी सवाब मिलता है, मोहब्बत के साथ उसका अदब करने से भी सवाब मिलता है, पढ़ने से भी सवाब मिलता है, उसके अहकामात पे अमल करने की वजह से भी सवाब मिलता है। उसको हाथ में पकड़ना भी इबादत, छूना भी इबादत, देखना भी इबादत, और उस पर अमल करना भी इबादत, और उसकी तिलावत करना भी इबादत है। कोई दुनिया की ऐसी किताब कि जिसकी इतनी शान हो? नहीं है जितनी कुरान की शान है। अल्लाह, हम खुशकिस्मत हैं, बार बार पढ़ते रहें, बार बार थकेंगे नहीं। एक मर्तबा पढ़ेंगे फिर लज्जत आएगी, फिर चाशनी आएगी, दूसरी मर्तबा पढ़ेंगे फिर पढ़ने का दिल करेगा कि इसको बार बार पढ़ूं। वजह क्या है? ये अल्लाह की कलाम है और इसको पढ़ने वाला थकता नहीं है। इसको कुरान कहा ही इसीलिए जाता है कि ये बार बार पढ़ी जाने वाली किताब है। अल्लाह अकबर। हदीस पाक के अंदर आता है, मिशकात शरीफ के अंदर, इब्ने माजा शरीफ के अंदर, लोग कहते हैं ना, अपने बेटे को हफ्ज़े कुरान बनाएंगे तो क्या फायदा होगा। दुनिया में अगर 10, 12, 14, 16 जमातें पढ़ा लेंगे, चलो कहीं मुलाजम लग जाएगा, नौकर लग जाएगा, 20, 30, 50, 60 हजार सरकारी मुलाजम तनख्वाह आना शुरू हो जाएगी। ये हाफ़िज़े कुरान बनाएंगे तो क्या मिलेगा? एक मस्जिद का इमाम ही ज्यादा से ज्यादा या कहीं पढ़ाने वाला हो जाएगा। इसकी क्या है जी, समझ में नहीं आता। लोग बड़ी परेशानी का शिकार हो जाते हैं। आओ मैं बताता हूँ, आज यहाँ से एक अकीदा और फिक्र लेके उठ के जाओगे आप। तो वो हमारे नमाजी थे, वो कह रहे थे रात को क्या मौजू है। मैंने कहा रात को मौजू वो वाला है जब सुन के उठ के जाओगे ना, आपके जितने बेटे हैं आप कहोगे मैं उनको हाफ़िज़े कुरान बनाऊं। मैंने कहा बस ये मौजू रात को सुनोगे ना, हर कोई जो सुनेगा वो कहेगा काश कि अल्लाह मेरे बेटे को भी हाफ़िज़े कुरान बनाता। बस मैंने कहा ये आप रात को सुनोगे, बात रात की है, रात को ही होगी, दिन को नहीं हो सकती है। अच्छा, सवाल होता है क्या मिलेगा जी, क्या फायदा है? एक फायदा तो एक दुनिया में बता देता हूं, अभी बताऊं। ये है दुनिया में हाफ़िज़े कुरान जो आपका बेटा होगा, दीन से वाबस्ता होगा, वो आपका वालिदैन का बाअदब होगा। क्या होगा? बाअदब होगा। वो आपको जलील और रुसवा नहीं करेगा, वो आपका अदब व एहतराम करेगा। दूसरी बात, आप दुनिया से चले जाएंगे, वो आपको कभी दुआओं में नहीं, आपके लिए दुआओं का सिलसिला जारी रखेगा, पीछे भूलेगा नहीं। ये दुनियादार हैं, बाकी भूल जाएंगे, वो आपको हर लम्हा, हर नमाज में वो याद रखेगा। और फिर उससे हट के आखिरत में क्या फायदा है? आखिरत में ये फायदा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक हाफ़िज़े कुरान जो सिर्फ नाम का हाफिज नहीं, याद रख ले, ये भी मेरे साथ मैं पूरी बात करता हूँ, पूरी अधूरी नहीं। वो नीम हकीम खतरा जान और नीम मुल्ला खतरा ईमान वाली कहानी इधर नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से बात होगी, पूरी होगी। हाफिज़े कुरान वो कि जो सुक्का हाफिज नहीं, बल्कि जो कुछ कुरान के अंदर है उसको समझता भी है, कुरान के अंदर जो कुछ है उसका इल्म भी रखता है।
कुरान के हलाल को हलाल, हराम को हराम समझता है, उसने वक्त दीन के लिए वक्फ किया, लगाया, सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं बना बल्कि वो आलिम दीन भी बना है, और फिर उसके ऊपर अमल भी करता रहा है, जिंदगी अमल में गुजारी है। ये सारी फजीलतें उसकी है। जहां भी हाफिज़े कुरान की फजीलत की बात आएगी तो किसकी? जो कुरान भूलेगा भी नहीं, याद रखेगा, कुरान का इल्म भी रखता होगा, और फिर उस कुरान के मुताबिक उसने जिंदगी भी गुजारी होगी। ये सारी फजीलत उसकी है। तो जब कयामत का दिन होगा, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाफिज़े कुरान के खानदान के 10 वो अफराद जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी। क्या? जहन्नम वाजिब, जिनको जहन्नम का टिकट दे दिया गया, कंफर्म बात है इसने जहन्नम में जाना है। जहन्नम का टिकट, जन्नत का नहीं, किधर का? जहन्नम का टिकट दे दिया जाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाफिज़े कुरान को इख्तियार दिया जाएगा, अपने खानदान के जिन 10 अफराद को तू जन्नत में लेके जाना चाहता है, उन लोगों में से कि जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, आज हाफिज़े कुरान तुझे इख्तियार है, अपने खानदान के उस 10 बंदों का इंतखाब कर और उन्हें जहन्नम से बचा करके उन्हें जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। खानदान के 10 वो अफराद जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। सुन रहे हैं? नींद तो नहीं आई? लंगर भी है इंशाल्लाह मिलेगा, सेरी भी है इंशाल्लाह मिलेगी। बोलो गज वज के सुभान अल्लाह। कोई परेशानी नहीं, एडा वड्डा सिस्टम है, एडी वड्डी रात है, तकमील कुरान, खुशी दा मौका है, खुश होके आखो ना यार सुभान अल्लाह। एडियां सोहनियां गल्लां चंगियां लग रही कि नहीं लग रही? खानदान के 10 अफराद, हाफिज़े कुरान, अब उसकी मर्जी है किस किस को पकड़ के जन्नत में ले जाता है। फिर उस वक्त चूप पकड़ेंगे इस तरह चादर की, वो कहेंगे यार सानू भी ले जाना, सानू भी ले जाना। वो फिर दुनिया में आपने वो मामलात को देखेगा, मेरे खानदान का ये बंदा, ये मेरा मोहसिन था, इसने मुझे दीन के मामले में, कुरान मजीद हिफ्ज करने में, दीन सीखने में मेरा मददगार रहा है, मुझे थपकी लगाता था, बेटा पढ़, दुनिया में कुछ मिले न मिले रब तुझे अता फरमाएगा। ये थपकी देता था, हौसले बढ़ाता था, बेटा पढ़ पढ़ पढ़, याद कर, दीन में ही सारा कुछ है, दीन है तो दौलत कदमों में है। ये मेरे हौसले बढ़ाता था, कहेगा सबसे पहले तो इसे लेके जाऊंगा। वो भी नजर में होंगे, जो हौसले तोड़ने वाले थे वो भी नजर में होंगे। ये खानदान का वो मूजी शख्स है कि जो मुझे आगे नहीं जाने देता था, मुझे पीछे मेरी टांगे खींचता था, मेरे हौसले तोड़ता था। उस वक्त तो एक नेकी के लिए तरसेगा बंदा अपने रिश्तेदारों के पास, हत्ता के वालदैन के पास बंदा जाएगा, वालदैन भी नेकी अपनी औलाद को नहीं देंगे, इतना सख्त मामला होगा। मुझे ये बताएं, ऐसी हालत में जब वालदैन भी बंदे का साथ देना छोड़ दे, उस वक्त जब जहन्नम भी वाजिब हो चुकी हो, उस वक्त उसका कुरा निकल आए, गैब से आवाज आए, हाफिज़े कुरान खड़ा हो जाए, वो कहने लग जाए, आ भाई, आ चचा, आ ताया मेरा, आ तुझे मैं जन्नत में लेके जाता हूँ। उसकी खुशी की कोई उसकी खुशी का क्या आलम होगा। खानदान के 10 अफराद, इसलिए हुफाज़े किराम जिस खानदान से है, जिस कबीला से है, हाफिज़े कुरान बने तो पूरा बने, और फिर हर साल मुसल्ला सुनाए, हर साल मुसल्ला सुनाए। और अगर किसी को मस्जिद में सुनाने की जगह न मिले ना, तो उसका हौसला बढ़ाने के लिए महल्ले के, खानदान के अजीजों कारब रिश्तेदार, अब मस्जिदें भी इतनी नहीं कि सबको मस्जिदों में जगह मिले, तो
अब उसका हौसला बढ़ाने के लिए बेटा परेशान ना हो, हम हैं, हम 8, 10, 15, 20 बंदे इकट्ठे होके एक घर की छत पे तू कुरान पढ़ा, हम तेरे पीछे सुनने के लिए तैयार है। कितना बड़ा हौसला है उसके लिए। क्या ऐसे शख्स को वालों कल वो भूल सकता है? नहीं भूलेगा कभी भी। इसलिए उनका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा एहतिमाम व इंसराम भी करना कोई शरीयत में कबाहत नहीं है। इम्रे मानवा, मर्द को वही मिलेगा जो उसकी नीयत होगी। जिस नीयत, जिस इरादे के साथ वो करेगा, अल्लाह उसके मुताबिक उसको अजर अता फरमाएगा। 10 अफराद को वो जहन्नम से निकाल करके, जिनको जहन्नम का टिकट मिल चुका है, उनको वो निकाल करके जन्नत में ले जाएगा। अल्लाह। और हाफ़िज़ कुरान जिसने खुद मुशक्कतें उठाई, उसको क्या मिलेगा? उसको भी मिलेगा, उसके वालिदैन को भी मिलेगा। दुनिया में मिले ना मिले, थोड़ा मिले ज्यादा मिले, हाफ़िज़ कुरान परेशान ना हो। दुनिया में कुछ मिला है नहीं मिला, इस तमा और लालच में रह ही ना। वहां दुनिया रश करेगी, देखने वाले देखेंगे। हम तो अपनी औलादों को वो अंग्रेजी तालीम पढ़ाने पे लगे हुए थे, काश अपनी औलादों को कुरान का वफादार बना लेते। आज ये एजाज हमें भी मिल जाता। सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल कयामत के दिन जो हाफ़िज़े कुरान को मिलेगा, अब सुनना समात करना, वो वहां जब अल्लाह जन्नत में उसे अता फरमाएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, सरकारे दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब जन्नत के भी फैसले हो जाएंगे, जहन्नम के भी फैसले हो जाएंगे, जिसने जन्नत में जाना वो जन्नत में चला जाएगा, जिसने जहन्नम में जाना वो जहन्नम में चला जाएगा। जन्नत के अंदर भी मेरे रब ने मर्तबे रखे हुए हैं, अजमतें और शाने और दर्जे रखे हुए हैं। आज दुनिया का दस्तूर ये है, दुनिया का निजाम ये है, अगर किसी बंदे के पास कोई दर्जा उसका बुलंद हो जाता है, 1 स्केल, 15 स्केल, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, हम दुनिया के एतबार से कहते हैं ये 18 स्केल वाला है, ये 20 स्केल वाला है, इसकी बड़ी शान है, इसका बड़ा रोहब है, बड़ा दर्जा है। उसके सामने बात करते हुए भी बड़े अदब के साथ उसके सामने बात करते हैं। हाफ़िज़े कुरान को कल मेरा रब जन्नत के अंदर क्या अता फरमाएगा? नबी आखिरुज़्ज़मा अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युक़ालु लिसाहिबिल कुरान, साहिबे कुरान को कहा जाएगा कल जन्नत के अंदर, इक़रा वर्तक़, इक़रा वर्तक़ वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया। सुभान अल्लाह। उसे कहा जाएगा, ए हाफ़िज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता जा। अब जन्नत के अंदर भी मंजिलें हैं, ए हाफ़िज़े कुरान, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिर आयतिन तक़रउहा, अल्लाह कितना पढ़ता जाऊं, कहां तक मैंने पढ़ना है? हुक्म होगा कुरान उसी तरह पढ़ता जा जिस तरह दुनिया के अंदर ठहर ठहर के कुरान मजीद तलफ़्फ़ुज़ के साथ
बड़ी तरन्नुम के साथ, बड़े लबो लहजे के साथ, बड़े धीमे धीमे अंदाज में कुरान तू पढ़ता था, उसी तरह कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें चढ़ता जा। जहां तेरा कुरान मुकम्मल होगा वही तेरा ठिकाना होगा। जहां कुरान मुकम्मल होगा वही तेरा ठिकाना होगा। जहां कुरान की आयतें मुकम्मल होंगी, जहां कुरान की आयतें मुकम्मल होंगी वहीं तेरा ठिकाना होगा। कोई याता कर सकता है? है। इधर एक स्केल बढ़ जाए तो दुनिया में खुशी की इंतहा नहीं रहती, तनख्वाह भी बढ़ जाती है, बढ़ती है ना। सरकारी मुलाजिमीन तनख्वाह बढ़ती है ना, स्केल बढ़ जाए तनख्वाह भी बढ़ती है। अब तो हमारे जो वजीर साहब आए हैं इन्होंने तो काम और ही बढ़ा दिया। जो रिटायर लोग हैं उनकी पेंशनों में भी इजाफा कर दिया किया है ना, वो तो बड़े खुश हो गए। साथ एक ये भी है, लोड शेडिंग भी शुरू कर दी है, परेशानी की खबर भी है। आटा सस्ता कर दिया है और उधर जो है बिजली की थोड़ी सी परेशानी आ गई है। खफा कोई भी ना को, सुभान अल्लाह। तो अब बात जगह खुशी, बात जगह गम, ये दुनिया का दस्तूर है, ये खाते लगे हुए हैं। तो अब स्केल बढ़ जाए तो फायदा है, दुनिया का स्केल बड़े फायदा है। और जो हाफिज़ कुरान को रब जन्नत में वो मंजिलें अता फरमाएगा, उसका याता कौन कर सकता? वो कितनी बड़ी शान है, वो कितना बड़ा मुकाम है, वो कितना बड़ा रुतबा है। अल्लाह। हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलातो वस्सलाम, आप एक कब्र के पास से गुजरे। किसके पास से? कब्र के पास से गुजरे। आपने देखा कि एक शख्स को कब्र के अंदर अजाब हो रहा है। ये इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने तफसीर कबीर की पहली जिल्द के अंदर ये वाकया तहरीर फरमाया है। कब्र के अंदर उस शख्स को अजाब हो रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से कलाम करके वापस पलटते हैं तो देखते हैं वही शख्स जो अजाब में मुब्तला था, जकड़ा हुआ था आग के अंदर, वही जन्नत के अंदर खेल रहा है। आंखों ने यार सुना, बात आगे पता चलेगी कि बंदा कौन है। अभी इसलिए आप परेशान हैं, बात पूरी नहीं हुई। जब पूरी होगी आप बड़े खुश होंगे। वापस पलटे तो देखा वो जन्नत के अंदर है, जन्नत की इनामात उसके ऊपर हैं, वो अजाब का सिलसिला खत्म है। अल्लाह अकबर। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर वापस पलटे, अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। उस वक्त हम कलाम होने के लिए एक मखसूस जगह थी जहां वो अल्लाह ताला से हम कलाम होते थे। यहाँ से भी अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की शानों का और अजमतों का पता चलता है और अपने आका की अजमत व शान का भी पता चलता है। हाँ, कलीम वो है कि अल्लाह ताला जिन्हें बुलाकर कोहे दूर पर कलाम करे। ईसा रूहुल्लाह वो हैं जिन्हें बुलाकर मखसूस मुकाम पर कलाम की जाए। हबीब वो है जिसके लिए कोई जगह तखसीस नहीं। मेरा महबूब जहां भी हो, ऐ जिब्रील चला जा, कुरान लेकर चला जा, जहां मेरा महबूब है वो और हैं। अजमतें उनकी भी अपनी जगह पे बजा, अल्लाह ने उनको भी जो शान अता फरमाई वो बचा। वो कोई कलीम है और कोई ईसा रूहुल्लाह है, तो कोई कौन अल्लाह के नबी है, लेकिन हबीब का रुतबा और शान इलादा है। ईसा रूहुल्लाह वापस पलटे, देखा ये सारा, फिर अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, अल्लाह ये बंदा कौन है? ये बंदा तो बड़े अजाब में मुब्तला था। अब जाते हुए अजीबो गरीब मंजर देखा है, अब तो वो जन्नत के अंदर मौजूद है, जन्नत की नेमतों में है। ये बंदा मामला क्या है? मेरे रब ने फरमाया, मेरे ईसा, ये बंदा बड़ा गुनहगार था, ये बंदा बड़ा जमाने का पापी इंसान था, लेकिन एक काम जाते जाते अच्छा सा कर गया। जब ये दुनिया से जाने लगा ना, इसकी बीवी हामिला थी, उसके पेट में बच्चा था। उसने बीवी को वसीयत की, मैंने तो जिंदगी अपनी ऐबों में गुनाहों में गुजार दी है, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी औलाद भी इन ऐबों में और इन गुनाहों में जिंदगी गुजारे। मेरी तुझे ये वसीयत है, मैं मर जाऊं, बच्चा मेरा पैदा हो,
उसके बाद जब बोलने के काबिल हो तो इसे सबसे पहले अल्लाह की कलाम पढ़ानी है, सबसे पहले अल्लाह की कलाम पढ़ानी है। वो बंदा फौत हो गया, कब्र के अंदर चला गया, उसे अजाब मिलता रहा, सजा मिलती रही अपने गुनाहों की। बच्चा भी पैदा हो गया, बच्चा पैदा होने के बाद खाना पीना शुरू कर दिया, चलने फिरने के काबिल हो गया, यहाँ तक के वो बोलने चालने के काबिल हो गया। उसकी माँ ने अपने शोर की वसीयत के मुताबिक उसी तरह बेटा जब बोलने चालने के काबिल हो गया तो उसको अपने उस्ताद के पास, कारी साहब के पास भेजा कि इसे अल्लाह की कलाम पढ़ाई जाए। तो आज ही वो बच्चा अल्लाह की कलाम पढ़ने के लिए वो गया है और उसने पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे रब ने फरमाया, ओ मेरे ईसा रूहुल्लाह, आज ही वो बच्चा वो अपने उस्ताद के पास मेरी कलाम पढ़ने के लिए गया और उसने आज ही पढ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ ईसा, जब तू जा रहा था उस वक्त तक वो उस्ताद के पास नहीं गया, उसने ये बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी। उससे पहले पहले उसे अपने गुनाहों की सजा मिल रही थी। जब ये कारी साहिब के पास गया और इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कारी साहब के कहने पे बिस्मिल्लाह शरीफ इसने पढ़ी। ऐ मेरे ईसा, बिस्मिल्लाह के अंदर मेरे दो नाम हैं, एक रहमान है, दूसरा रहीम है। तो अब मुझे हया आई कि एक बंदा, एक वालिद जो आप तो गुनाहगार है, जमाने का पापी इंसान है, अपनी बीवी को वसीयत करके जाता है कि जब मेरा बेटा पैदा हो जाए तो उसे पहला काम जब बोलने लगे तो उसे बिस्मिल्लाह शरीफ से उसकी इब्तिदा करवानी है। आज तक इसे सजा मिलती रही। जब इसका बच्चा कारी साहिब के पास गया, कारी साहिब ने उसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई तो उस बच्चे ने जो अपनी नन्ही सी जुबान से मुझे रहमान भी कहा और मुझे रहीम भी कहा। ओ ईसा, बाप तो इसका बड़ा पापी था, मैंने इसके बाप को नहीं देखा, इसके बेटे की जुबान से जो उसने मुझे रहमान और रहीम कहा, मेरी गैरत को ये गवारा न हुआ। ये तो गुनहगार, इसे देखूं या इसके बेटे को देखूं, इसे सजा दूं, इसके बेटे का मुझे रहमान और रहीम पुकारना ये इतना पसंद आया। ओ मेरे ईसा, मेरी गैरत ने गवारा न किया इसका बेटा दुनिया में रह कर के मुझे रहमान और रहीम पुकारे और इसे मैं कब्र के अंदर सजा दूं। है मेरे ईसा, मेरी गैरत को गवारा न हुआ, इसलिए ईसा मैंने इसे बख्श दिया है और इसके बेटे के रहमान और रहीम और अच्छी वसीयत की वजह से मैंने इसके गुनाहों को मुआफ करके इसे जन्नत अता फरमा दी है। अल्लाहु अकबर। अब औलाद, ये अब नेक औलाद का दुनिया में फायदा है, कुरान पढ़ने वाली औलाद का दुनिया में फायदा है। वालिदैन दुनिया से चले गए, गुनहगार भी हैं, पीछे से हाथ उठाए गए, अल्लाह मेरे वालिदैन को बख्श दे, मेरे दादा को बख्श दे, मेरे नाना को बख्श दे, मेरी नानी को बख्श दे। अल्लाह मुआफ नहीं फरमाएगा? हाय हाय, वो छोटा मासूम, यानी जिसके गुनाह मासूम, वो
कि जिससे गुनाह होते तो हैं लेकिन शरीयत उसका मुआखजा नहीं फरमाती। ये इस माना के अंदर मासूम है। बाकी मासूम जमीनों में सिर्फ अंबिया है और आसमानों में नूरानी मखलूक फरिश्ते हैं। बच्चों से गुनाह होते हैं लेकिन शरीयत लिखवाती नहीं। शरीयत का हुक्म नहीं है, जब तक बालिग ना हो जाएं उस वक्त तक लिखा नहीं जाता। जब ये अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह हमारे वालिदैन को बख्श दे, अल्लाह कितनी करम नवाजी फरमाएगा, बख्श देगा। तो इसलिए अपनी औलादों को दीन का वफादार बनाएं। दुनिया में कुछ मिले न मिले, दीन मिल गया, दुनिया जहां की दौलत कदमों के अंदर है। अब जिन वालिदैन ने अपने उस बेटे को कुरान पढ़ाया, कुरान याद करवाया, दीन के साथ वाबस्ता किया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया उल बिसवालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। हाफ़िज़े कुरान के वालिदैन को अल्लाह ताला नूरानी ताज कल क़यामत के दिन पहनाएगा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी, सूरज से ज्यादा होगी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये देखो सूरज कहाँ चमक रहा है, अगर ये तुम्हारे घर के अंदर चमकने के लिए आ जाए तो क्या समझते हो इसकी रोशनी को कोई आता कर सकता है? सहाबा इकराम ने अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह, हम में से तो कोई नहीं कर सकता। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसी तरह जो ताज इसको पहनाया जाएगा इसके वालिदैन को, उसकी रोशनी सूरज से भी ज्यादा होगी। वो कहेंगे हमें क्यों? तो उन्हें कहा जाएगा इसलिए कि आपने अपनी औलाद को वक्फ किया था दीन के लिए। ये अल्लाह आपको सिला अता फरमा रहा है, अल्लाह आपको ये सिला अता फरमा रहा है। अल्लाह अकबर। तो वालिदैन भी महरूम नहीं रहेंगे, उन्हें भी अल्लाह ताला बड़ा अजर अता फरमाएगा। और एक आखिरी हदीस मुबारक आपको सुना करके बस बात खत्म है। मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर रिवायत मौजूद है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल जब कयामत बपा होगी, कब्रें फटेंगी ना, सबकी कब्रें खुलेंगी, हाफ़िज़े कुरान की कब्र भी खुलेगी। इन्नल कुरआना यल्क़ा साहिबुहु यौमल क़ियामा हीना यनशक़्क़ु अन्हु क़ब्रुहु। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाफ़िज़े कुरान की भी कब्र खुलेगी, जिस तरह बाकी सारे लोगों की कब्रें फट जाएंगी सबकी, इसी तरह हाफ़िज़े कुरान की कब्र भी खुलेगी, फट जाएगी। तो उस हाफ़िज़े कुरान के साथ एक शख्स अजनबी तौर पे आकर मुलाकात करेगा। अजनबी ओपरा सा, जैसे वो पहले जानता पहचानता नहीं है, एक अजनबी शख्स आके उससे मुलाकात करेगा जिस वक्त कब्र खुलेगी। वो आकर कहेगा हल तारिफुनी, क्या तूने मुझे पहचाना है? जो अजनबी शख्स होगा वो कहेगा तूने मुझे पहचाना है? तो हाफ़िज़े कुरान आगे से कहेगा नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। फ़यक़ूलु लहू, आगे से वो कहेगा अजनबी शख्स जो इंसानी सूरत में है, वो कहेगा अना साहिबुकल कुरआन। अल्लाहु अकबर। अल्लज़ी, मैं तेरा साहिब वो कुरान हूँ, मैं तेरा वो साथी हूँ, कुरान हूँ। कुरान अजनबी शख्स की सूरत में आके उस साहिब कुरान हाफ़िज़े कुरान से कल जब कब्रें खुलेंगी तो मुलाकात करेगा, पूछेगा। तो हाफ़िज़े कुरान कहेगा मैं तो नहीं जानता। तो फिर वो कहेगा मैं वही कुरान हूं जो दुनिया में तेरा साथी था, जो दुनिया में तेरा साथी था और गर्मी के दिनों में तुझे प्यासा रखा करता था, गर्मी के दिनों में तुम्हें प्यासा रखता था। दिन के वक्त हाफ़िज़े कुरान जब कुरान मजीद की हमें पता है ना, हम हाफ़िज़े कुरान है, हमें पता है कितनी मुशक्कत करके कुरान मजीद याद करके रात को मुसल्ले के ऊपर खड़े होके सुनाना पड़ता है। ये कितनी मुशक्कत वाला काम है, रोजा रख के दिन को पढ़ के। बाकी कहने वाले तो कहते हैं क्या मामला ही कुछ नहीं है, लेकिन जब जिस मनसब पे जो बंदा होता है उसे ही पता होता है ये मनसब कितना मुश्किल है।
तो अब वो कुरान ये कहेगा मैं तेरा वो साथी हूं, कुरान जो दुनिया में तुझे प्यासा रखा करता था और रात को तुझे जगाता था। रात को तू मेरी वजह से जागा करता था, मुसल्ला रसूल पे खड़े होता है, कुरान बंदा पढ़ता है। बाज फाज तो ऐसे होते हैं कि मंजिल सुनाई, रात को ही जो है रटा लगा के दूसरे दिन का याद कर लेते हैं, अब पूरी रात जागना पड़ता है। कुरान कहेगा मैं वही हूँ जो दिन में तुझे प्यासा रखा करता था और रात को तुझे जगाता था। अल्लाहु अकबर। व इन्ना कुल्ला ताजिरिन मिन वराई तिजारतिही, और हर ताजिर अपनी तिजारत का पीछा करता है, अपनी तिजारत की हिफाजत करता है, अपने माल की हिफाजत करता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ये अब सारी गुफ्तगू कुरान कर रहा है। कौन कर रहा है? कुरान की साहिबे कुरान, हाफ़िज़ कुरान से कलाम हो रही है, गुफ्तगू हो रही है। व इन्नकल यौमा मिन वराइ कुल्लि तिजारतिन, और बेशक आज मैं भी अपनी उस तिजारत का पीछा कर रहा हूं, अपनी उस तिजारत की हिफाजत कर रहा हूं। अल्लाहु अकबर। काला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुतल मलकु बियमीनिही, अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ते को ये हुक्म होगा। अब ये देखना, ये सारी गुफ्तगू हाफ़िज़ कुरान और कुरान की आपस में हो रही है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक फरिश्ता हाफ़िज़ कुरान के दाएं हाथ में उसे जन्नत थमा देगा, जन्नत दे देगा। सुभान अल्लाह। और बाएं हाथ में हमेशा हमेशा की जिंदगी उसके हाथ में, उल्टे हाथ में थमा के, दाएं हाथ में जन्नत और उल्टे हाथ में हमेशा हमेशा की जिंदगी उसे थमा देगा। वयूदउ अला रासिही ताजुल विकार, और उसके सर पर वो फरिश्ता इज्जत का ताज पहना देगा। इज्जत का ताज, करामत वाला ताज उसके सर पे एक फरिश्ता पहना देगा। वयुक्सा वालिदाहु हुल्लतैन, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उसके वालिदैन को दो इज्जत और करामत वाले उसके वालिदैन को दो जोड़े पहना दिए जाएंगे। फरमाया, तुम में से कोई दुनिया में उनको वो जोड़े नहीं पहना सकता, भले अच्छे तो महंगे से महंगे पहनाने वाला हो, लेकिन उस तरह नहीं पहना सकता जिस तरह अल्लाह ताला कल कयामत के दिन उन्हें इज्जत और करामत के दो जोड़े उसके वालिदैन को पहना देगा। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद वो पूछेंगे, बिमा कुसैना हाजा, ये जोड़े हमें क्यों पहनाए गए, क्यों हमें पहना दिए गए? फयुकालु लहुमा, उन दोनों को कहा जाएगा, हाफ़िज़ कुरान के वालिद को भी और उसकी वालिदा को भी कहा जाएगा, इसलिए बिअख़्ज़ि वलदिकुमा अल कुरान, तुमने अपनी औलाद को कुरान सीखने पे लगा दिया था, कुरान सीखने पे लगाया था, आज तुम्हें इतनी इज्जत इसलिए दिए जा रही है। सुम्मा युकालो लहू, फिर मेरा रब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, फिर उसे कहा जाएगा, इक़रा वसअद फी दरजतिल जन्ना, हुजूर फरमाते हैं उसे कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता जा। जिस तरह दुनिया में कुरान पढ़ता था, कभी तेज पढ़ता था, कभी आहिस्ता, तरतील तरतील के साथ पढ़ता था, उसी तरह कुरान पढ़ता जा और जन्नत की मंजिलें तय करता जा। अब ये हदीस मुबारका सारे उन मंजरों को अपने अंदर समेटे हुए है। कोई जन्नत के अंदर, जिस तरह पहले मैंने हदीस पाक, अल्लाह फरमाएगा कि हाफ़िज़ कुरान कुरान पढ़ता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, जहां तेरा कुरान मजीद मुकम्मल होगा वही तेरा ठिकाना होगा। और यहाँ फरमाया हदीस मुबारका के अंदर कि जब कब्र फटेगी तो उस वक्त कुरान उससे मुलाकात करेगा। इब्तिदाई अल्फाज तो वो जब कब्र खुलेगी उस वक्त की, आगे हदीस मुबारक उस तरफ इशारा कर रही है जो जन्नत के अंदर उसे मुकाम दिया जाएगा, उसके वालिदैन को मुकाम दिया जाएगा। तो अब जब कब्र खुलेगी उस वक्त कुरान आके उससे मुलाकात करेगा। कितनी बड़ी उसकी खुशकिस्मती है, सआदतमंदी है। और
और उसके वालिदैन को इज्जत वाले 2 जोड़े पहना दिए जाएंगे, उनके सर पे नूरानी ताज रख दिया जाएगा, देखने वाले हैरान और परेशान होंगे। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, बड़ी ही इज्जत है, बड़ी ही इज्जत है जो अपनी औलादों को दीन के लिए वक्फ कर देते हैं, कुरान के लिए वक्फ कर देते हैं। अल्लाह उन्हें आखिरत में इतनी इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद के अंदर, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन, अगर इस कुरान को हम, लौ अनज़लना हाज़ल कुरआन अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम पहाड़ों के ऊपर नाजिल करते तो पहाड़ भी खौफ के मारे आजिज़ी से झुके हुए रेजा रेजा हो जाते, सुरमा बन जाते। कुरान पहाड़ों पे भी नहीं उतरा, पहाड़ भी आजिज आ गए और जमीन व आसमान हर चीज आजिज आ गई। इसको अगर कबूल किया है, इसका जिम्मा अगर उठाया है, तो सबसे पहले सीना मुस्तफा ने उठाया। आज हम भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला हमें भी इस कुरान से, कुरान का फैज है, जिंदगी बरकत वाली है, कुरान से जुड़े हुए हैं, अल्लाह ने इज्जतें अता फरमाई हैं। हम चाहते हैं हमें अल्लाह ने ये कुरान के सदके इज्जतें अता फरमाई, दीन के सदके में अता फरमाई। अल्लाह हर एक को ये इज्जतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद के मुताबिक जिंदगियां बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आप सारे अहबाब, मस्जिद इंतजामिया, मस्जिद के नमाजी, समात करने वाले, उन्होंने कुरान मजीद समात किया, सुनाया, सारे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए और ये सिलसिला कुरान मजीद के सुनने और सुनाने का अल्लाह सुबह क़यामत तक जारी व सारी फरमाए। अल्लाह आपकी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। अल्लाह सबके माल में बरकतें अता फरमाए। ये दुआ किया करो, अल्लाह ईमान वाली जिंदगी, इस्लाम वाली जिंदगी और ईमान वाली मौत अल्लाह हमें कलमे पे अता फरमाए। अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, अगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। पिछले जुमातुल मुबारक एक मरीज के लिए खुसूसी मैंने दुआ का कहा था। वो जवान, वो हमारा दोस्त, एक कोई 32-34 साल उसकी उम्र होगी। अब वो लाहौर में कैंसर का मरीज है, उसके जिगर का ऑपरेशन हुआ है। हमारा बशीर भाई, बशीर नाम है उसका, अली हुसैन उसके वालिद हैं।